सुप्रभात बच्चों, आज फिर एक्सरसाइज नंबर 2.3 के शेष बचे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, साइन इनवर्स 2x sin inverse 2x upon root of 1 plus 4x square plus sin inverse 3x equal to pi by 4। तो x की वैल्यू याद कीजिए, ये प्रश्न हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ गिवन इक्वेशन इज गिवन। तो आइए चेक करते हैं। यहां से परिवर्तन करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 2x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3x। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। 2x को अगर tan थीटा में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मिलेगा हमको? साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स 3x पड़ा हुआ है इस तरह। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? sec थीटा प्लस tan इनवर्स 3x पाई बाई 4। tan थीटा पर sec थीटा को सॉल्व करेंगे तो sin थीटा आपको मिलेगा, यानी वैल्यू हमारी हो गई sin इनवर्स sin थीटा एंड प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया प्लस tan इनवर्स 3x अपॉन इक्वल टू पाई बाई। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 2x। ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करें तो अब tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। सवाल हमारा यहाँ पर था। फिर इसे अप्लाई करिए। tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। tan को पाई बाई 4 के साथ ले जाइए तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4 आएगा। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, यानी फाइनली 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूं। तो 6x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1 एंड इन द अदर ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप दोनों को अलग अलग 0 करोगे तो 1 बाई 6 एंड माइनस 1 ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह आप इस तरह के जितने भी समीकरण हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, आप उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट्स जो भी आपने पढ़े हैं उनका प्रयोग करते हुए, उनका यूज करते हुए आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 21 में यह भी समीकरण ही है
बस थोड़ा सा इसका शेप चेंज है। आइए देखिए इसको किस तरह हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। समीकरण 1 हुआ। कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इक्वल टू π/3 हुआ। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें इसको हल करना है। हल करके x और y का मान निकालना। आइए पहले तो आप इसे चेंज करें। सिद्धांततः साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ से कास इनवर्स एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और इसी तरह कास इनवर्स वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई मिलेगा। और इन दोनों वैल्यूज को आप उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? समीकरण 2 से π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। तो π/2 ये दोनों कैंसिल मिला हमको। माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। समीकरण नंबर 2 हमारा इस तरह चेंज हुआ। एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई 2π/3। समीकरण नंबर 1 ये है, इसको 3 बनाइए, ऐड कर दीजिए समीकरण 1 और 3 को, तो ये कैंसिल होगा और ये मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स वाई 2π/3 प्लस π/3 मतलब 3π/3 कैंसिल आउट होगा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू पाई साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 वाई इक्वल टू साइन π/2 और इसकी वैल्यू होती है 1, यानी y का मान हमें प्राप्त हुआ। अब y का मान मिल गया, x का मान यहां से मिल जाएगा। कैसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 2π/3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे सॉल्व करो। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 2π/3। साइन इनवर्स 1 का मान हो गया π/2 2π/3। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2। सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम होगा 4π माइनस 3π मतलब आ जाएगा π/6। तो x बराबर हो गया साइन π/6 और मतलब 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2, यानी वैल्यू हमको मिल गई x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1। ये हमारे इस प्रश्न का हल है। तो और भी आगे प्रश्न है इस तरह के, जिनको आप सॉल्व करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल में भी आपको ऐसे समीकरण मिल सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी ये समीकरण महत्वपूर्ण है। इस तरह और भी कहीं मिले तो आप उसको सॉल्व करिएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी आप हमको भेजिए, हम आपको सॉल्व करके
प्रोवाइड करा देंगे। आइए प्रश्न नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बाईसवां है कॉट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 22। कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स एंड का मान याद कीजिए। का मान याद कीजिए, ये प्रश्न आता है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ये अगर 1 माइनस साइन एक्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू cos एक्स बाई 2। आप त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात जो है संबंधों का प्रयोग करके आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और अगर ऐसा लिख सकते हो तो ये भी बनेगा cos ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल क्या आ जाएगा cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स। ये वैल्यू होगी रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का। ठीक इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का, तो ये आएगा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को आप आसानी से सब्स्टिट्यूट करिए अपने इस क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा cot इनवर्स इन ब्रैकेट cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ये हमको मिला। यहाँ से देखो बच्चों ये कटेगा और यहाँ से ये हमको फाइनली मिला क्या cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 अपॉन माइनस 2 साइन x बाई 2। तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी बन गया cot इनवर्स माइनस cot एक्स बाई 2। ये अब cot इनवर्स माइनस एक्स बाई 2 cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, यानी पाई माइनस वैसे cot इनवर्स cot थीटा को आप थीटा भी लिख सकते हो। यानी ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स बाई 2 एंड इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह देखिए आप प्रश्न हल करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 22वां प्रश्न अंतिम प्रश्न था, मैंने सॉल्व किया। अब काम आपका है कि 22 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न हल किए, कितना आपको आया, कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, क्या आपकी समस्या है, ये आप ही जानोगे। जब आप वर्कआउट करोगे तभी आपको मालूम होगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मालूम होगा। तो फिर से एक सलाह मेरी यही है कि आप लोग पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर डालिए। जहां भी आपको जिस भी तरह की समस्या आती है, अगर मुझ तक आप अपनी समस्या पहुंचाएंगे तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। अब नेक्स्ट में मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब हो गया विविध प्रश्न, यानी कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई नया कॉन्सेप्ट अब बाकी नहीं है, आपने सब पढ़ लिया।
पढ़ लिया। अब केवल तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे सवाल हैं, मैं खुद सॉल्व करूंगा। आप भी प्रयास करिए, हल करिए, जितना अधिक से अधिक कर पाइए करिए। जो भी नहीं आता है उसको हमको बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। देखिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, देखिए a root of 1 minus a square plus b root of 1 minus b square plus c root of 1 minus c square equal to 2abc। ये आपको प्रूव करना है। एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो देखिए कैसे आप प्रूव करेंगे। आप कंसीडर करिए लेट स्मॉल a इक्वल टू साइन a, स्मॉल b इक्वल टू साइन b, स्मॉल c इक्वल टू साइन c और LHS में सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन a इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन b इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b, साइन c इंटू रूट ऑफ 1 minus sin square c, and this will be equal to sin a into cos square a का cos a plus sin b into cos b sin c into cos c। और अगर आप दो का गुणा दो का भाग कर दें इसमें तो 1/2 ऑफ ये sin 2a होगा, ये sin 2b होगा और ये sin 2c होगा। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में यह भी एक सर्वसमीकरण है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। यानी आ जाएगा 1/2 ऑफ 4 sin a sin b एंड sin c। 2 दूनी 4 आ जाएगा 2 sin a sin b इंटू साइन सी इक्वल टू 2। साइन ए की जगह स्मॉल ए, साइन बी की जगह स्मॉल बी, साइन सी की जगह स्मॉल सी रखेंगे तो 2abc देखिए आपका RHS आपको मिल जाएगा। ये सब अच्छे प्रश्नों में से है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। जो भी नहीं आएगा हम वैसे भी इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराऊंगा एक एक करके सारे क्वेश्चन जहां तो मैक्सिमम हो पाएगा मैं सॉल्व कराकर आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।